ब्रॉडशीट मामले की मुकम्मल तहकीकात कौम के सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का वादा, कहा कि उनकी जमात ने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली। अपोजिशन की बड़ी जमातें गैर मुल्की फंडिंग लेती रही हैं। ब्रॉडशीट से माजी के हुक्मरानों ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट मामले की इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इंक्वायरी कमेटी के अरकान का तकर्रुर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मुशावरत से किया जाएगा। नून लीग ने वज़ीर आज़म का फॉरेन फंडिंग केस की बराह रास्त कवरेज का चैलेंज कबूल कर लिया। रहनुमा नून लीग साद रफीक ने कहा कि 6 साल तक स्टे के पीछे छुपने वाले को आज लाइव कवरेज याद आ गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब अवाम इंतजार कर रहे हैं, आप कब अपने ऐलान पर अमल करेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं कि जिन्होंने जुर्म किया उन्हें ही तफ्तीश पर बिठा दिया गया। अपना काजी अपनी मर्जी के फैसले, अपनी क्लीन चिट। हुकूमत ब्रॉडशीट पर भौंडा मजाक कर रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे एक बोगस कंपनी से मुआहदा हुआ। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की समाअत अवामी सतह पर नहीं हो सकती। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई पर बयान, कहा कि अवामी सतह पर कार्रवाई से कमेटी को अपना काम करने में दुश्वारी होगी। इलेक्शन कमीशन यकीन दिलाता है कि किसी खौफ या दबाव के बगैर मेरिट पर फैसला करेगा। हुकूमत का बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफे का ऐलान। वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन उमर अयूब ने कहा कि साबिका हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से ये इजाफा कहीं ज़्यादा होना था। नया रेट कब से लागू होगा, इसके मुतालिक नेपरा नोटिफिकेशन जारी करेगा। पावर डिवीजन के मुताबिक नई कीमत ₹15.30 फी यूनिट हो जाएगी। माहाना 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। मैं मौलवी हूं या नहीं हूं, इसका फैसला तो किसी आलिम ने करना है, जिसको खातमुन नबीयीन पढ़ना ना आता हो, जिसको रूहानियत का लफ्ज अदा करना ना आता हो। ऐसा जाहिल मेरे बारे में कहता है कि इसको मौलाना कहना जुर्म है। JUFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान के इमरान खान पर वार। कराची में इसराइल नामंजूर मार्च के इज्तिमा से खिताब में कहा कि इमरान खान कहते हैं कि उन्हें मौलाना कहना जुर्म है। वो कहते हैं कि आपको वज़ीर आज़म कहना जुर्म है। वो मौलवी हैं या नहीं, फैसला आलिम को करना है। फॉरेन फंडिंग केस बता रहा है कि इमरान खान को 2018 के इलेक्शन के लिए भारत और इसराइल से भी पैसा आया था। आवाम का खून चूसना नालायक आज़म से बेहतर कोई नहीं जानता। पेट्रोल बम गिराने के 1 हफ्ते के अंदर बिजली महंगी करना बदतरीन अवामी दुश्मनी है। हुकूमती फैसले पर नून लीग की मरियम नवाज का तबसरा। मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में कहा कि उमर अयूब महंगे पावर प्लांट लगाने की बात झूठ बोल रहे हैं। हुकूमत ने बिजली के अरबों यूनिट फर्नेस ऑयल से बनाए, बिजली के ज़िया की शरह बढ़ाई। नून लीग की हुकूमत ने बिजली बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों से ये मुआहदा कर रखा था कि उनकी बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, उन्हें रकम पूरी मिलेगी। वफाकी वज़रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम। मसूद उमर ने कहा कि 2017-18 में कैपेसिटी पेमेंट में इजाफा 900 अरब रुपए से ज़्यादा था। उमर अयूब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने गलत कारखाने लगाए जिसमें इम्पोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल होता है। ताबिश गौहर ने कहा कि नवंबर में बिजली की कीमत 2.5% बढ़ी। मुल्क में एक बयानिया मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। इसराइल को तस्लीम करने के बयानिए को तक़वियत देने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में JUFA के इसराइल नामंजूर मार्च से खिताब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि उन्होंने तो कश्मीर का सौदा कर दिया, कुछ पता नहीं कब ये फ़लस्तीनी आवाम का भी सौदा कर दें। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ मजलूम का साथ देंगे। अवैस शाह नूरानी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान खिलाड़ी हैं, तस्दीक कर लो तुम पैदाइशी अनाड़ी हो।
अड़ोस पड़ोस दोस्त दुश्मन सारे मुल्कों में वैक्सीन आ गई। भारत में भी वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया। नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश में भी वैक्सीन पहुंचना शुरू हो गई। पाकिस्तान में इंतजार की घड़ियां तवील पकड़ गईं। 22 करोड़ अवाम के लिए अभी हुकूमत ने सिर्फ 1.1 मिलियन खुराकें मंगवाई हैं। मजमूई सूरत हाल अब तक पुरअसरार है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22 मजीद 54 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान में भी तैयार होगी। चीन ने पाकिस्तान में तैयारी पर आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का बयान, कहा कि चीन की तरफ से जज्बा खैर सगाली के तहत 5 लाख खुराकें 31 जनवरी तक पाकिस्तान में पहुँच जाएंगी। फरवरी में वैक्सीन की 11 लाख खुराकें मिल जाएंगी। मकामी कंपनी की हुकूमत पाकिस्तान को कोरोना से बचाव की वैक्सीन $6 से $7 में फराहम करने की पेशकश। Awais is our manager. Awais? Hi. Good. How many classes have you taken for English? I think 3. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Hi, my name is Awais Aftab, and I job their manager. And That's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just This thought is what we paid for. this is at a very good salary, mind you. Thank you. अंग्रेज चले गए, गुलामाना ज़हनियत छोड़ गए। इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट की मालकन ने मैनेजर की अंग्रेजी का मजाक उड़ाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नई बहस शुरू हो गई। किसी ने मालकान के रवैये को तकब्बुर कहा, किसी ने पाकिस्तानी अशराफिया की अमारत परस्ती, हाकिमाना सोच और बुरी तरबियत की अक्कासी करार दे दिया। खवातीन मालकान को सस्ते अंग्रेज का लक़ब दे दिया। मैनेजर को हीरो करार दे दिया। मालकान से माफ़ी मांगने का मुतालबा। अंग्रेज़ी का फ्रेज़ इसलिए नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि देखें हमारे अक्सरियत अंग्रेज़ी नहीं समझती, और ये मैं उनकी तौहीन होती है जब हम अंग्रेज़ी में बातें शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं उर्दू में करता हूँ, क्योंकि बड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए हमारी आवाम को। या तो सबको अंग्रेज़ी आती हो, अक्सरियत को अंग्रेज़ी नहीं आती और हम अंग्रेज़ी शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरा ऑब्जेक्शन है उसके अगेंस्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारे यहाँ बेशतर लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती। उनके सामने अंग्रेज़ी बोलना लोगों की तौहीन के बराबर है। हमें अपने लोगों की इज्जत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में कब्जा ग्रुप हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे हो जाते हैं। फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात लानी होंगी। जराइम की एक वजह फौजदारी निज़ाम में इंसाफ का बर वक्त काम न करना है। वज़ीर आज़म का विरासती सर्टिफिकेट्स के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा कि शहरों में ख़वातीन को विरासत में जायदाद मिल जाती है, देही इलाकों में नहीं मिलती। नादरा ने विरासती सर्टिफिकेट्स के ऑनलाइन इजरा का निज़ाम बनाकर अहम कदम उठाया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कौमी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती के लिए ISI की खिदमत को सराहा। पेशा तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती के लिए ISI की अनथक कोशिशों को सराहा। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे का आगाज रवा साल मार्च में हो जाएगा। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम फराहमी और खस्ताखाली से मुतल्लिक केस में वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि मंसूबे के 24 अरब रुपए में से 10 अरब से जायद रकम अभी सिंध हुकूमत को मुंतकिल करनी है। केस में सिंध हुकूमत ने जवाब जमा नहीं कराया। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इजलास में कराची वाटर सप्लाई के 4 फेज़ 1 प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मंसूबे पर 25 अरब रुपए से ज़ायद की लागत आएगी। कराची को 260 मिलियन गैलन इजाफी पानी सप्लाई हो सकेगा। 16 अरब 86 करोड़ रुपए का सिंध सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट भी मंजूर। बलूचिस्तान में 100 छोटे डैम्स और रतो डेरो गवादर मोटरवे M8 प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दे दी गई।
कसूर के नवाही गांव नथेवाला में बोसीदा मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। दोनों जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखपुरा के इलाके कोट अब्दुल वाले के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 2 फरार। फायरिंग के तबादले में पुलिस वैन का ड्राइवर जख्मी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल, शनाख्त न की जा सकी। इस्लामाबाद में उसामा सत्ती के बाद फैसलाबाद का वक्कास भी पुलिस वाले की भेंट चढ़ गया। पुलिस एहलकारों के रोकने पर गाड़ी भगाने की सजा मौत। एहलकारों ने कार का पीछा किया, वक्कास को बाहर निकालकर गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक पहले जब वक्कास ने गाड़ी रोकी तो एएसआई का पांव टायर के नीचे आ गया, जिस पर एहलकारों ने बंदूकें तान ली। वक्कास ने घबरा कर गाड़ी चला दी। वाक़े में मुलव्विस 4 एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में गैरत के नाम पर खातून और 4 बच्चों का कत्ल, कातिल खातून का शौहर निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, अपनी बीवी और 4 बच्चों को सर पर वार करके कत्ल किया। पुलिस को बयान में कहा कि बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल किया, बच्चों के उठने पर उन्हें भी कत्ल कर दिया। मकतूलीन की लाशें घर से मिली। मकतूल बच्चों की उम्रें 2 से 9 साल के दरमियान थी। इंग्लैंड और वेल्स के कई इलाकों में तूफान क्रिस्टोफ का सामना। मैनचेस्टर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें और घर पानी में डूब गए। बाज़ इलाकों से लोगों का इनखला। कोरोना वबा के दौर में सैलाब ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। अगले हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई। सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा, फौज तलब। बरतानिया में कोरोना से बढ़ती अमवात का सिलसिला न रुका। मजीद 1290 अफराद हलाक, 37,000 से ज़ायद नए केसेस। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करके पार्टी में शिरकत करने वालों को 800 पाउंड जुर्माना देना पड़ेगा। सूरत हाल खराब होने के सबब बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का लॉकडाउन ख़त्म करने की तारीख देने से गुरेज। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद की मार्केट में 2 खुदकुश धमाकों से 32 अफराद जाम बहक, 110 अफराद जख्मी। और कौमी बचत स्कीमों में मुनाफे की शरह बढ़ा दी गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 8 से बढ़ाकर 9%, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर 9.42% कर दी गई। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पर 10.3% से बढ़ाकर 11.28% कर दी गई। नई शरह मुनाफा आज से इसका इतलाक होगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।